हेलो दोस्तों। आज मैं आपको प्लेइंग विथ नंबर्स पढ़ाऊंगा, क्लास 6 चैप्टर नंबर 3। ठीक है। इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर के बारे में जानेंगे, नंबर क्या होते हैं। ठीक है। ये आपका बेसिक जो नंबर है, ये नंबर काउंटिंग है, आपको सबको आती होगी। ठीक है। इस काउंटिंग को अगर मैं देखूं, इस काउंटिंग के अंदर क्या मैं ये नहीं लिख सकता इसे 1 into 1? सबको पता है इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 into 2, इसका आंसर 2 आएगा। 1 into 3, इसका आंसर 3 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सीरीज है, ठीक है, ये जो सीरीज लिखी हुई है 1 2 3 4 5, ये सभी सभी क्या है, ये मल्टीपल है 1 के। ठीक है, किसके हैं, 1 के। तो हमने मल्टीपल जाना, क्या होता है मल्टीपल? मल्टीपल होता है कोई भी नंबर जिसकी आप इस सीरीज से मल्टीप्लाई कर दो, उसके वो मल्टीपल आ जाते हैं। जैसे यहाँ 2 4 6 8, एक सीरीज में नहीं, यहाँ पे ये लिखी। इस सीरीज में क्या हो रहा है, अगर मैं इस सीरीज को देखूं तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 1 लिख सकते हैं। 4 को 2 into 2। मीन्स हमने ये जाना, ये जो 1 है, ये 2 है, ये इसी सीरीज के नंबर आ रहे हैं ना हमारे पास, इसी सीरीज के आ रहे हैं। नेक्स्ट होगा 2 into 3, 6 आएगा। ठीक है। तो ये सीरीज क्या है, ये है मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 मीन्स हमने ये जाना कि जो भी मल्टीपल होंगे नंबर के, जो भी मल्टीपल होंगे वो हमेशा नंबर वो खुद होगा या उससे बड़ा होगा कोई। ठीक है, या उससे बड़ा होगा। मीन्स जैसे अगर मैं 2 के मल्टीपल करूं तो सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा वो 2 होगा, यानी 2 into 1 होगा। ठीक है। उसके बाद 4 होगा, और यहाँ से ये चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ठीक है, इनफाइनाइट तक। मीन्स मल्टीपल जो पहाड़े होते हैं वो हमेशा बड़ा आता है नंबर से। ठीक है। और वो हमारे अनगिनत होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, जितना बड़े नंबर से गुना करोगे वो उसका टेबल आ जाएगा। ठीक है। तो मल्टीपल आपको समझ आ गया क्या होता है मल्टीपल। अगर मैं 3 की बात करूँ, 3 6 9 ऐसे चलती जाएगी ना 3 की सीरीज, जो कि है क्या, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3। इन सभी के आंसर चेक करो। 3 into 1 क्या होगा, 3 into 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 into 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। 3 into 2 6 हो जाएगा। 3 into 3 9 हो जाएगा। ऐसे 3 into 4 किया जाएगा तो वो 12 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है। तो जब भी आपसे मल्टीपल निकालने को कहे कोई, तो आप क्या करोगे, आपसे बोला जाएगा 5 मल्टीपल निकाल के बताओ। ठीक है, किसके, 6 के। तो कहने का मतलब ये है 6 के आप मल्टीपल निकाल रहे हो, तो ये जो 1 2 3 ये सीरीज है, अगर लाइन से बोल रहा है तो लाइन से गुना कर दो आप। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ठीक है। अगर 3 नंबर दे दिए उसने ऐसे करके 6 12 18, और कहेगा अगले 3 निकालो, तो अगले 3 का मतलब ये है, ये 3 तक के दे रखे हैं ना आपको, यहाँ तक के। तो अगले 3 क्या आएंगे, 3 के बाद क्या आता है, 4 5, फिर आएगा 6। इनकी गुना करनी पड़ेगी आपको, किससे, मल्टीपल ऑफ 6 से बोला है तो 6 से कर देंगे। 6 into 4 24, 6 into 5 30, 6 into 6 36। तो मल्टीपल क्लियर हो गया आपको क्या होता है मल्टीपल। ठीक है। तो आज हमने पहली चीज सीखी कि मल्टीपल क्या होती है। ठीक, मल्टीपल क्या होती है, पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक। सेकंड हम सीखने वाले हैं फैक्टर क्या होते हैं। अब फैक्टर को समझते हैं। फैक्टर वो नंबर होगा जो किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। एग्जैक्ट डिवाइड का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, पूरा पूरा भाग दे दे, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए। अब ये रिमाइंडर चीज क्या है, वो चीज क्या है, वो एक एग्जांपल लेके बताते हैं। यहाँ मैंने 12 लिखा, जिसे मैं 3 से भाग दे रहा हूँ। 3 चौक 12, रिमाइंडर बच गया 0। ठीक है।
अब इस चीज में हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं, ये 3 क्या है? 3 है हमारा डिवाइजर। क्या है? डिवाइजर, जिसे हम भाजक कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? भाजक। ठीक। 4 क्या है? कोसेंट। कोसेंट क्या होता है? भागफल होता है। ठीक है, क्या होता है? भागफल। ठीक है। 0 क्या है? 0 है रिमाइंडर। रिमाइंडर होता है शेषफल। ठीक है, शेषफल। अगर बात समझ में आता, उसके बाद हमारे पास ये बचा। ठीक है, ये 12। ये 12 क्या है? तो 12 होता है हमारा डिविडेंड। क्या है ये? डिविडेंड। डिविडेंड होता है भाज्य। ठीक है, क्या होता है? भाज्य। सभी टर्म आपको समझ आ गए। अब यह जो 12 का एग्जैक्ट डिवाइजर है 3, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचा है। अगर यहाँ 0 नहीं बचता तो ये इसका फैक्टर नहीं होता। अभी यहाँ पे 0 बचा है, यानी ये इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है 12 को, तो 3 जो है इसका एक फैक्टर है। ठीक है, अभी हमने मल्टीपल में सीखा था, 12 के मल्टीपल की बात करें तो 12, 24 ऐसे आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर, हर 12 के गैप पे बढ़ते। ठीक है, गैप कितने का होता? 12 का होता, जैसा कि हमने देखा। लेकिन जब मैं 12 के फैक्टर की बात करूंगा, तो 12 के जो फैक्टर होंगे ना, वो हमेशा 12 से छोटे होंगे। ठीक है, यानी ऐसे कोई भी बड़ी संख्या छोटे को तो डिवाइड नहीं कर सकती, छोटे नंबर बड़े को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ तक की जो भी गिनती है, इसमें जो जो संख्या आएंगी जो डिवाइड करेंगी हमारे इस नंबर को 12 को, वही इसके फैक्टर होने वाले हैं। तो चेक कर लेते हैं कौन कौन से फैक्टर होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ मैंने ये गिनती लिख दी है। ठीक है, अब इस गिनती में से कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। 1 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा, यानी ये इसका फैक्टर है। 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर 0 बचेगा, 2 भी इसका फैक्टर है। 3 से करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा, 3 भी इसका फैक्टर है। 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा, 4 भी फैक्टर है। 5 से करेंगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 2 बच जाएगा, तो यानी ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये इसका फैक्टर है, रिमाइंडर 0 बचेगा। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 5 बचेगा, यानी ये इसका फैक्टर नहीं है। 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा, यानी इसका फैक्टर नहीं है। 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 3, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 2, इससे फैक्टर नहीं है। 11 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1, इसका फैक्टर नहीं है। 12 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, यानी ये इसका फैक्टर है। तो कुल मिला के जो मेरे फैक्टर बने यहाँ पे 12 के, वो ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर बने हैं। ठीक है, तो फैक्टर समझ आ गए। तो फैक्टर जो होते हैं वो हमारे हमेशा फाइनाइट होते हैं। फैक्टर हमेशा क्या होते हैं? फाइनाइट। जबकि मल्टीपल हमारे हमेशा क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर समझ आ गया आपको। फैक्टर हमेशा उस नंबर से छोटे होंगे, जबकि मल्टीपल हमेशा उस नंबर से बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो फैक्टर के डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको। फैक्टर ऐसा नंबर होता है जो पूरा पूरा डिवाइड करता है, एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। ठीक है, एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। तो कुछ जो है आप सवाल करके देख लेना। जैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 24 के बना लेना। ठीक है, 22 के बना लेना, 13 के बना लेना। इन 3 नंबर्स के आप फैक्टर निकाल लेना, वीडियो पॉज करना और कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। ठीक है, इनके कौन कौन से फैक्टर हैं। आपको बस बात क्या क्या ध्यान रखना है कि जो फैक्टर की बात हो रही होगी वो 24 से छोटे आएंगे हमेशा नंबर, यानी जिसका भी फैक्टर निकालना वो हमेशा उस फैक्टर उसका उससे हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, 22 के निकालोगे 22 के छोटे रहेंगे, 13 के निकालोगे 13 से छोटा रहेगा। ठीक है, जबकि मल्टीपल हमेशा इनमें बड़ा होता है। ठीक है, मल्टीपल और फैक्टर में दोनों बात क्लियर हो गई। मल्टीपल हमेशा बड़ा होगा, फैक्टर हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो ये सवाल करने हैं आपको। ठीक है, सवाल बना लेना है यहाँ पे। कुछ यहाँ पे डेफिनेशन में मार्क कर दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको। ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया।
देखिए यहाँ पे जो फैक्टर की बात हो रही है, यहाँ मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। फैक्टर की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप लिख सकते हो। ठीक है, आज हमने क्लियर किया है फैक्टर एंड मल्टीपल्स। फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, हमने ये पढ़ा है। ठीक है, और इन फैक्टर एंड मल्टीपल के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी, कुछ इनके प्रॉपर्टीज एंड वो सब क्लियर कर लिया है हमने। ठीक है, कोई भी इनसे रिलेटेड डाउट एंड क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना आप। ठीक है, अब इसके आधार पर हम सीखेंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं। जैसे हमने सीरीज लिखी थी 1 2 3, ये सारे सीरीज थी। ये सीरीज हमेशा 1 के गैप पे चल रही थी। ठीक है, इस सीरीज में हमारे कुछ ऐसे संख्याएं आएंगी इस नंबर्स के अंदर जिन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलेंगे। प्राइम नंबर्स में क्या डेफिनेशन होती है उस चीज को समझें। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर निकल के आएंगे इनमें से जिनके केवल हमारे दो फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर। जैसे हमने अभी 12 के फैक्टर देखे थे, 12 में देखो कितने फैक्टर थे हमारे, गिनती करके देखते हैं हम यहाँ से। 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 फैक्टर थे। लेकिन प्राइम नंबर कैसे नंबर होंगे, सिर्फ उसमें दो ही फैक्टर आएंगे। जैसे अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 हमारा कौन से नंबर से कटेगा, अगर इस गिनती में देखें तो 7 हमारा सिर्फ इस 1 से कटेगा और खुद 7 से कटेगा। ठीक है, और किसी से भी इनमें से नहीं कट रहा है। इनमें सबका रिमाइंडर क्या आएगा, कुछ ना कुछ बचेगा। यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो हमारे इसके दो ही फैक्टर आए। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये समझ आ गया इसमें जो दो फैक्टर निकल के आने वाले हैं वो कौन कौन से फैक्टर आने वाले हैं। एक तो 1 होगा और दूसरा वो खुद होगा। ठीक है, एक तो 1 है और दूसरा वो खुद है। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 है और 7 है, 7 के फैक्टर देख रहे थे तो ये निकल के आए। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, न दो से ज्यादा न दो से कम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। तो अब हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स भी समझ आ गए हमें, और ये प्राइम नंबर्स भी हमें समझ आ गए। ये प्राइम नंबर जो है हमें सहायता करेंगे आगे आने वाले नंबर्स के बारे में। ठीक है, आगे बात समझ में आता है। चलिए आज के लिए जो है इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। ठीक है।